प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे गैर मान्यता प्राप्त कोर्सों पर गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड सर्जरी जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट रूप से विधानसभा में बताया है कि इस कोर्स को किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त काउंसिल का समर्थन नहीं मिला है और भविष्य में भी इसे मान्यता देने का कोई इरादा नहीं है। 16 दिसंबर 2024 मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में ये सवाल हमने कांग्रेस के लोगों ने लगाया था संजय उइके जी के हमारे विधायक के माध्यम से, और वो सवाल मैं आपको सुनवाना चाहता हूं और उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये विज्ञापनों की कापियां मैं क्यों दिखा रहा हूं। संजय उइके जी ने पूछा था कि क्या आयुष मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभाग द्वारा बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एवं सर्जरी की काउंसिल कॉलेज पैथी को मान्यता दी गई है? यदि हाँ, तो किन किन काउंसिल कॉलेजों को कब कब मान्यता किस अधिनियम के तहत दी गई? यदि नहीं किया गया तो काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन 32/1 MP नगर भोपाल में किस आधार अधिनियम के तहत ये कोर्स संचालित किए जा रहे हैं? क्या विभाग BEMS को मान्यता देने अधिनियम बनाने का विचार कर रही है? इसमें सरकार के आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने जवाब दिया है, जी नहीं, ऐसी कोई मान्यता नहीं दी जा रही। दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रश्नांश का के परिप्रेक्ष्य में खा का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, अर्थात जब हमने मान्यता दी ही नहीं है तो हम ये कोर्स क्यों चालू करेंगे। और प्रश्नांश खा के परिप्रेक्ष्य में गा में भी प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता, मतलब कि ये जो संस्था जो ये करवा रही है कोर्सेज चालू, ये संस्था सरकार इसको स्वीकार नहीं करती, मान्यता नहीं देती। और ये घा में कह रहे हैं कि जी नहीं, मतलब BEMS को मान्यता देने का अधिनियम बनाने का भी सरकार का कोई विचार नहीं है। इतने स्पष्ट उत्तर के बाद एक सरकारी यूनिवर्सिटी जिसका गठन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हुआ है, वो जो है मेडिकल के कोर्सेज संचालित कर रही है और विज्ञापन दे रही है कि आपको नौकरियां मिलेंगी, ये मान्यता भी मिलेगी और सारा मिलेगा, आइए पैसे जमा करिए और मजे करिए। ये जो ठगी बेले बिहार राजस्थान जगह जगह पर होती थी नकली कोर्सेज के माध्यम से, वो अब मध्य प्रदेश में शासकीय संस्थाएं कर रही हैं। वो यही है कि हमारी मांग है कि सरकार इस बात की CBI जांच कराए कि अब तक कितने विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके हैं, कितनी उनसे फीस वसूली गई है, विश्वविद्यालय में इन विषयों की विशेषज्ञ फैकल्टी कौन है, और क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी उपचार करने या सर्जरी करने की कोई मान्य पैथी है नेशनली इंटरनेशनली। इसके जवाब सरकार को देना चाहिए, CBI से इसकी जांच करानी चाहिए और जो घोटालेबाज इसमें शामिल हैं उनके सूत्र निकाल के उनको, उनकी जगह अगर जेल है तो जेल भेजना चाहिए और उनकी जगह अगर शिक्षा के संस्थान में है तो उन्हें बाकायदा जाहिर करके माला पहना के उनको शिक्षक बनाना चाहिए।